आता हूँ, ठीक है। तब तो हम जा रहे हैं लीव करने। अरे रिकॉर्डिंग ऑन कर दी हूँ, ठीक है। चलो, स्क्रीन दिख रहा है? छोटा दिख रहा है। यस सर, दिख कोई रहा बात है। नहीं, अभी दिख रहा है। चलो यस चैप्टर सर का दिख नाम रहा डाल। है। हाँ, अरे कितना खुश हो रहा है लड़का, ठीक। ओए, अभी मना किया था ना कि ऑफ रखना वॉइस। सर अब इसमें सर तक आवाज चला जाएगा कुछ भी बोलोगे। हाँ Sorry, ठीक है। बोलना मत कुछ। सर का तुम्हारी असली पहचान चलो नहीं है। चैप्टर का नाम स्टार्ट लिखो बेटा। चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, लागत का इसको सिद्धांत। लिखना भी है। ओए देखो, अभी लिखना कहा ना है कि सर। रिकॉर्डिंग ऑन किए हैं इसकी एक प्रॉपर तरीके से, केवल जो न समझ में आए उसे लिख के चलो और लिखते चलो, ठीक है, नोट्स बनाते चलो अपना। ओके ओके सर, बस बस एक 2 मिनट मिनट, कॉपी बस 2 लिखा है, मिनट। एक मिनट। हाँ हाँ ठीक। हाँ बेटा स्टार्ट करें, सब लेके आ गए कॉपी उपी? यस सर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि कॉस्ट किसे कहा जाता है। जब हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द कॉस्ट, तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन। ये देखो कोई यूज कर रहा है स्क्रीन, स्क्रीन मत यूज करो बेटा, ठीक है ना। कौन कर रहा अब है? सब यूज करेंगे। फिर वही चीज होगा, फिर मैं हटा दूंगा। भगा दीजिए। शिट मैन। अभी मैं कह रहा हूँ, देखो यार, देखो सर फिर से आपको मैं पता बता चल रहा रहा हूँ। होगा ना जो यूज कर रहा है सर, जो आपको पता चल रहा देखो होगा उसको इससे निकाल तुम लोग का अरे नुकसान होने अरे वाला है बेटा। सचिन एक तो इस पे जान 40 रहे हो मिनट, क्या? क्या एक हो रहा है सर ये? हाँ, एक तो 40 मिनट का, एक्सपेंसेस इन सुनो, एक तो इनकर 40 टू मिनट का सेशन है। दोबारा से ये होगा और फिर मुझे ये क्लियर हो जाएगा कौन कर रहा है ना। मैं लास्ट टाइम से फिर उसे एडमिट ही नहीं करूंगा, इतना जान लो। क्लियर बात कह रहा हूँ, मूड मत खराब करो। पढ़ा रहे हैं, बस पढ़ो और जो क्वेश्चन पूछना है उस क्वेश्चन को पूछो बस, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, ये जिसने किया बेटा उसे हटा सकता है तो हटा ले। कॉस्ट ऑफ थ्योरी। शुभम अपना ऑफ म्यूट करो। हाँ बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। जब कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट क्या हो जाता है आपका, कभी भी आप जब प्रोडक्शन लगा करते हो, प्रोडक्शन करने के लिए जितना भी आपका एक्सपेंस लगता है, जितना भी इनपुट लगता है, चाहे वो लेबर के तौर पे लगता हो, मटेरियल के तौर पे लगता हो, चाहे आप रेंट दे रहे हो, चाहे आपने इंटरेस्ट दे रहे हो, हर ये तरीके का जो इनपुट लग रहा होता है प्रोडक्शन को करने के लिए, उसी को क्या कहा जाता है, कॉस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। अब कॉस्ट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात की जाए तो एक होता है आपका मनी कॉस्ट होता है, दूसरा होता है रियल कॉस्ट होता है जिसे वास्तविक लागत कहा जाता है, और चौथा आपका हो जाता है बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसे अवसर लागत कहा जाता है। इसे और थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। जब मनी कॉस्ट की बात करते हैं, अब मनी कॉस्ट क्या होता है, सीधे तौर पे मनी के टर्म में हम जिन भी चीजों को यूटिलाइज करते हैं यानी लगाते हैं, वही आपका क्या हो जाता है, मनी कॉस्ट होता है, मुद्रा लागत कहा जाता है इसे। ठीक है। जब मनी कॉस्ट की बात करते हैं तो मनी कॉस्ट को भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हो जाता है आपका टोटल कॉस्ट, दूसरा होता है एवरेज कॉस्ट और तीसरा हो जाता है मार्जिनल कॉस्ट।
टोटल कॉस्ट को भी आगे अगर हम और लेके जाते हैं तो उसे दो और पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका हो जाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरा हो जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक, यानी विहित लागत और निहित लागत। अब भाई ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, किसी को बताना है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? कोई बताने वाला है? देखो भाई, सर थोड़ा जूम मारिए तो। आप अपनी स्क्रीन से जूम कर सकते हैं बेटा उसे, ठीक है ना? थैंक यू सर। हाँ बेटा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट समझिएगा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? बाहर से, यानी कि एक्सटर्नली बाहर के रिसोर्सेज लेने की वजह से जो भी आपका कॉस्ट लगता है। आप बाहर से लेबर ले रहे हो, उसकी कॉस्ट लग रही है। आप बाहर से पैसा उधार ले रहे हो, लोन ले रहे हो, उसका इंटरेस्ट का खर्चा आ रहा है। आप बाहर कोई किराए पे घर लिए हो, उसका रेंट का खर्चा आ रहा है। तो एक्सटर्नल जितने भी आप रिसोर्सेज लेते हो और उसका जो कॉस्ट आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, यानी विहित लागत कहा जाता है। ठीक, मगर जब आप बात करते हो बेटा इम्प्लिसिट कॉस्ट की, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या हो जाता है? जब भी एक बंदा, यानी कि एक बिजनेसमैन यानी एक ओनर जो खुद की कॉस्ट लगाता है, यानी कि अपना खुद का पैसा दे रहा होता है, अपनी खुद की बिल्डिंग दे रहा होता है, और उसकी जो कॉस्ट होती है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। यानी एक ओनर के लिए जो कॉस्ट लगती है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाता है। ओनर को छोड़ के बाहर के जितने एक्सपेंस होते हैं वो क्या हो जाता है? आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाती है। और इसी से आपका एक फॉर्मूला बनता है बेटा, इकोनॉमिक कॉस्ट, जिसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है ना? इतना उतार लीजिए, तो फिर मुझे बताइए, इतना उतार लेने के बाद बताओ, फिर मैं इसकी थ्योरी लिखवाता हूँ एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट की। कंप्लीट करके बताना। सर कौन मार्क कर दिया है इस पे ब्लैक और ब्लू से? ये कैसे हटाएं इसे भाई? सर एक बार एक्सप्लिसिट को फिर से बता दीजिए। हाँ मैं बता दे रहा हूँ, मगर पहले मुझे कोई ये बताओ कि ये मैं जो मार्क्स लगे हुए हैं स्क्रीन पे, इसे कैसे हटाऊं? सर नीचे वाला नहीं दिख रहा है, इकोनॉमिक हाँ, कॉस्ट के नीचे। अरे वो रहने दो, अभी इकोनॉमिक कॉस्ट तक ही, जहां तक दिख रहा है बस वहीं तक बेटा। सर जो पेन सर का आप ऑप्शन है, पेन के बगल में इरेजर है सर। हाँ सर वहां से हटा दीजिए। पेन के बगल में इरेजर है सर। क्लियर कर देता हूँ। कंट्रोल जेड दबाइए सर, गायब हो जाएगा आपका। हाँ हाँ, हो गया हो गया। ठीक है, इसका जैसे हो जाएगा ये कंट्रोल कंप्लीट, तो बताना बेटा। ओके सर। सर स्क्रीनशॉट ले लिए। स्क्रीनशॉट लोगे तो उतना कोई फायदा नहीं होगा, तुरंत नोट कर लो। हैप्पी बर्थडे सर। सर बर्थडे आज। ये बेटा फिर से बता रहे हैं। अरे यार, तुम लोग को अभी बताया मैंने कि रिकॉर्डिंग हो रही है, कि बाद में से यूट्यूब पे भी डालेंगे ना, इसीलिए थोड़ा हंसी मजाक के लिए बात के लिए टाइम रखना, ठीक है? ओके सर। तो गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे हमारा चैनल। चुपचाप रहो राज। हाँ कौन बोल रहा है? शिवम। ए बस फिर से कह रहे हैं ना बेटा, पढ़ रहे हैं बस पढ़ाई, मैं जितना बता रहा हूँ फिर उतना ही उसको पूछो बस। हो गया बेटा? जी हो गया। सर फॉर्मूला नोट कर लेना। हाँ, फॉर्मूला नोट कर लो कि इकोनॉमिक कॉस्ट किसे कहा जाता है, जब एक्सप्लिसिट कॉस्ट में से इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस करते हैं। हाँ, कोई क्या पूछ रहा था? एक्सप्लिसिट पूछ रहा था कोई? हाँ सर हाँ, एक्सप्लिसिट क्या है मतलब समझ में नहीं आया था सर, एक बार फिर से देखो बता दीजिए। कॉस्ट देखो दो तरीके से आप लगाते हो बेटा, एक खुद का पैसा लगाना और एक बाहर वाले का पैसा लगाना, ठीक है ना?
जब एक ओके सर। बिजनेसमैन खुद की चीजों को लगाता है और उसके लिए जो कॉस्ट आती है, जैसे एक ओनर ने कैपिटल लगाया तो कैपिटल पे इंटरेस्ट में होगा, तो वो हाँ इंटरेस्ट सर। क्या हो जाएगा, अब इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगी। ये एक ओनर की तरफ से जो भी चीज कंट्रीब्यूट किया जाता है उसके लिए जो कॉस्ट आती है उसे हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। जैसे यानी कि ओनर सर ने जैसे कैपिटल हुआ, कैपिटल कैपिटल पे अगर लगाया है इंटरेस्ट, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट हो काउंट गया हो जो, रहा है, तो वो क्या वो कहते हैं, इम्प्लिसिट में आ इम्प्लिसिट कॉस्ट जाएगा। हो गया। बिल्कुल। अभी अच्छा। जैसे ओनर ने क्या किया, अपनी बिल्डिंग क्या कर दी, रेंट पे दे दी बिजनेस के लिए, ठीक। ओके। अब वो बिजनेस जो रेंट का पैसा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट में चला जाएगा आपका, ठीक है सर। ठीक है ना। और एक्सप्लिसिट मतलब बाहर के रिसोर्सेज यूज करने के लिए जो भी आपका खर्चा आ रहा है उसे एक्सप्लिसिट कहेंगे, ठीक। चलो अब इसका क्या कर लेते हैं, एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। Oh my God. So much of documents. हाँ दिखा दो, कोरोना हुआ है, खांस लो यहीं पे। हाँ यही। स्मॉल स्मॉल है क्या? हाँ बेटा अब इसे लिख लीजिए जल्दी से। या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट्स बनाओगे। ले लिए सर, सर स्क्रीनशॉट ले लिए। स्क्रीनशॉट ही ले लिए, क्योंकि एक्चुअली सर क्लियर नहीं दिख रहा है, मतलब बहुत। सर आपके बोलने से पहले ले लिए। नहीं नहीं, थोड़ी देर रुके रहोगे ना स्क्रीन पे तो वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। सर क्लियर है, क्लियर एकदम क्लियर। हाँ, शुरुआत में झाड़ू थोड़ा नहीं क्लियर होगा, मगर जैसे थोड़ी देर रुकोगे ना अपने आप वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो हिंदी में लिखा हुआ है बेटा, हिंदी में पहला पॉइंट है, ऐसी लागतें जिसे फर्म को किसी बाहरी पक्ष को भुगतान करना पड़ता है तो वो आपका एक्सप्लिसिट हो जाता है। और इम्प्लिसिट ये दूसरा वाला जो ब्रैकेट लगाया है वहां से ये आपका इम्प्लिसिट वाले कॉस्ट के बारे में है, और इंग्लिश में अलग अलग है ये आपका, ठीक है। चलो अब अरे आगे ये चलते हैं कौन बेटा। है, ये कौन है? नेक्स्ट आते हैं बेटा। फिर बेटा आते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है भाई? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, यानी कि अगर आपको Yes, दूसरा sir. कोई प्रोडक्शन तुरंत बनाना है, प्रोडक्शन करना है, समझ लेते हैं, इसे ड्रॉ कर लेते हैं लाइन की तौर पे। समझ लो बेटा आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, ए कमोडिटी है और आपके पास बी कमोडिटी है, ठीक है ना। आप दोनों कमोडिटी को क्या करना चाहते हो, प्रोड्यूस करना चाहते हो। तो आपने क्या किया, ये 10 लेवल का ए का प्रोडक्शन कर रहे हो और 2 लेवल का बी का प्रोडक्शन कर रहे हो। अब आप चाहते हो कि बी का प्रोडक्शन और आप ज्यादा करना चाहते हो, तो ये कैसे हो पाएगा, तभी हो पाएगा जब ए का प्रोडक्शन आप कुछ कम करें। आपने ए का प्रोडक्शन क्या कर दिया, कम कर दिया, और अब आप क्या कर सकते हो कि बी का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो, है ना। यानी कि ए के इतने हिस्से को जब तक आप छोड़ोगे नहीं तब तक आप बी के इतने पोर्शन को प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक। तो ये क्या हो जाता है कि आपका ये नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कहलाता है, यानी कि एक चीज को प्रोड्यूस करने के एवज में जब दूसरा भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो वो आपका क्या होता है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे मैं 3D एजुकेशन में पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं यही कहीं और पे पढ़ाता और मुझे पैसा मिलता तो वो मेरा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। ये बात समझ लो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। यस सर। एक बार फिर से सर, एक बार फिर से। हाँ फिर से समझो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी आप एक बार में जितना प्रोडक्शन कर रहे हो, जैसे आपका एक पर्टिकुलर जमीन है, लैंड है, आप वहां पे गेहूं का प्रोडक्शन यानी गेहूं उगा रहे हो,
ठीक है। अगर गेहूं नहीं उगाते, कोई और दूसरी चीज उगाते, तो वो आपका क्या हो जाता, बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाता, नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ, कहीं और अगर पढ़ाता और मुझे कुछ और अमाउंट मिलता, पैसा मिलता, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव हो जाएगा। इसी को कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है ना। इसे इसे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे जूम कर दे रहा हूं। हिंदी वाले ऊपर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और नीचे वाला ले इंग्लिश लिया। में थोड़ा सा और नीचे है, ये रहा। ठीक है ना। इसी को कहा जाता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी एक जमीन पे अगर आप कुछ चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर किसी दूसरी चीज का भी प्रोडक्शन कर पाते, तो वो आपका क्या हो जाता, वो आपकी अपॉर्चुनिटी हो जाती, जिसे कहा जाता अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका सर डायग्राम ऊपर बना कर दीजिए। लीजिएगा बेटा, ऊपर कर दूं। यस सर। और जिन लोगों का भी नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हो रहा होगा, बाद में रिकॉर्डिंग अवेलेबल मैं करवा दूंगा। ठीक है। चलो अब इसका डायग्राम इसके नीचे बना लेना, तो जरा डायग्राम बेहतर तरीके से बना लो। एक ये एक्स कमोडिटी कर लेना, और ये वाई कमोडिटी कर लेना, है ना। ये आपका एक्सिस, ये दूसरा एक्सिस। यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर तुम एक्स, ये देखो एक प्रोडक्शन ये कर रहे हो, यानी एक्स जो कमोडिटी है, गुड्स है, उसका प्रोडक्शन कर रहे हो इस लेवल पे, 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आप वाई को कितना प्रोड्यूस कर पा रहे, केवल 2 प्रोड्यूस कर पा रहे। वाई को और प्रोड्यूस करना चाहते तो आपको एक्स को कम करना पड़ेगा। एक्स को जब तक कम नहीं करोगे, तब तक आपका वाई नहीं प्रोड्यूस हो सकता, है ना। तो ये आपकी लाइन हो जाएगी, जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की लाइन कहा जाता है। और अगर आप कम करना चाहते हो, 8 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर आप ये 4 यूनिट का आपका प्रोडक्शन हो गया, आप वाई को अभी और प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो आपको एक्स को और कम करना पड़ेगा, तब जाके आप वाई को और प्रोड्यूस कर पाओगे। यही आपकी अपॉर्चुनिटी लाइन कहलाती है। ठीक है। ये एक्स कमोडिटी हो गया, और ये आपका हो गया वाई कमोडिटी। डायग्राम बना लिए। यस सर। सर कपड़ा नहीं, कपड़ा। ठीक है, हो गया हो तो बताना, फिर आगे चले। हो गया सर। हो गया, ठीक है। हेलो सर, हाँ बेटा। जितना परसेंट से हम लोग प्रोडक्शन कम करेंगे उतना परसेंट से ही बढ़ेगा सर वो। नहीं, वो परसेंटेज आपका डिपेंड करता है कि वो वैरी कर सकता है। बस अच्छा। ये है कि जब तक आप एक का प्रोडक्शन कम नहीं करोगे, तब तक दूसरा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे एक ही खेत है आपका, एक खेत में केवल गेहूं का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो टमाटर तो आ नहीं सकते जब तक गेहूं की जगह कम नहीं करोगे और टमाटर के लिए एरिया नहीं छोड़ोगे। तो वही आपकी क्या हो जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है, कि दूसरी चीज भी जो आप उगा सकते थे, आप प्रोडक्शन कर सकते थे उस जगह पे, वो आपकी क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, इसे हटा दूं अब। यस सर Yes, sir. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में सर हम एक्स्ट्रा इनकम के लिए करते हैं ये, कि यानी मतलब कि दूसरा हम कोई यानी कि अगर दूसरी कोई चीज में करता, तो वो मेरे लिए कितना पैसा लेके आता, या उसको करने ओके के लिए मेरी कॉस्ट कितनी लगती। ठीक ओके है ना। हम हमेशा ओके अपॉर्चुनिटी देखते हैं, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, कि अगर इसी की जगह दूसरा करता तो मुझे फायदा होता, तो कितना फायदा होता। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं।
हाँ बेटा, अब हेडिंग डालिएगा, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। थ्योरी ऑफ कॉस्ट या लागत का सिद्धांत दो कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कॉस्ट और एक होता है मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, लागत की पारंपरिक विचारधारा और लागतों का आधुनिक सिद्धांत, दो तरीके से इसे डिफाइन किया जाता है। कि अगर पूछे कि भाई आप कॉस्ट को कैसे डिफाइन करोगे, तो हम कहेंगे कि भाई कॉस्ट को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक ट्रेडिशनल अप्रोच से डिफाइन कर सकते हैं और एक मॉडर्न अप्रोच से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है इसे समझिएगा। जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हो तो वहां पे कॉस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक शॉर्ट रन यानी अल्पकालीन लागत, दूसरा हो जाता है लॉन्ग रन यानी दीर्घकालीन लागत। ठीक, और शॉर्ट रन में भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट हो जाता है और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। अब इन सबको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो ट्रेडिशनल में क्या हो जाएगा बेटा, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट आता है, कम समय के लिए और लंबे समय के लिए। अभी केवल ये ऊपर का डायग्राम बना लो जो बना हुआ है, कंप्लीट करके तब बताओ। बना लिए। अच्छा, अब अंतर समझिएगा कि क्या होता है। एक मिनट जरा इसे क्लियर कर दूं मैं। ये Redmi 8A कौन है? हाँ मैं भाई, आदर्श। अपना आदर्श। कैमरा बंद कर दो यार। आदर्श, आपका कैमरा खुला हुआ है आपका। या दैट्स वन, राइट। कंटिन्यू सर। राइट। ठीक है, अब ये समझिएगा कि ये ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच में अंतर क्या हो जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच देखो, अगर हम नॉर्मली बात करते हैं एक डायग्राम ड्रॉ करने की, तो एक डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट का जो डायग्राम होता है वो यूजुअली यू शेप का होता है, समझना भाई। जब हम कॉस्ट के डायग्राम ड्रॉ करने की बात करते हैं तो वो यूजुअली क्या होता है, यू शेप का होता है। यू शेप का मतलब शुरुआत में जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका कॉस्ट जो होता है वो कम होता है, फिर धीरे धीरे वो बराबर होने लगता है और फिर बाद में अगर प्रोडक्शन हद से ज्यादा करने लग जाते हैं तो फिर आपका कॉस्ट क्या करने लगता है, बढ़ने लग जाता है ना। तो ये क्या एक होता बार है, और। ट्रेडिशनल अप्रोच में जो हमारा डायग्राम बनता है वो यू शेप का बनता है, मगर मॉडर्न एक बार थ्योरी और, में एक क्या बार कहता है। हेलो सर, एक बार और। हाँ, जब ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हो तो कॉस्ट का नेचर क्या होता है, कॉस्ट का जो डायग्राम बनाते हैं हम यू शेप का बनाते हैं। यू शेप का मतलब शुरुआत में गिरना शुरू करता है, फिर बाद में नीचे जाता है और फिर प्रोडक्शन और ज्यादा करते रहते हो तो फिर वो क्या हो जाता है, कॉस्ट बढ़ने लग जाती है, ऊपर उठने लग जाती है ना। तो इसी वजह से जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच होता है उसमें कॉस्ट का जो डायग्राम बनता है वो यू शेप का बनता है। ठीक, शुरुआत में कम होता है और फिर बाद में बढ़ने लगता है। कोई दिक्कत? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। हाँ ट्रेडिशनल जो आपकी थ्योरी थी। मगर मॉडर्न थ्योरी में क्या कहता है, मॉडर्न थ्योरी ये कहता है कि यार जैसे आज की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छी होती चली गई है। ठीक है, देखो बेटा 10 मिनट के अंदर ना सेशन खत्म हो जाएगा, दोबारा से मैं लिंक भेजूंगा, फिर से उससे रीज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। ओके सर। हाँ 40-40 मिनट के 2 सेशन चलाएंगे। ओके सर। हाँ, अब ओके। देखो मॉडर्न अप्रोच समझो क्या होता है। ओए चुप, मॉडर्न अप्रोच ये हो जाता है कि जब आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो जैसे ही आपकी कॉस्ट बढ़ने लगती है आप दूसरी टेक्नोलॉजी पे चले जाते हैं, है ना। आपकी जैसे ही टेक्नोलॉजी, आपकी कॉस्ट बढ़ने लगती है आप दूसरे टेक्नोलॉजी पे चले जाते हैं, तो आप अपनी लागत को, कॉस्ट को बढ़ने नहीं देते हैं। यानी इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है कि पहले ये कम होता है, फिर आप कॉस्ट को मेंटेन किए रहते हैं, एक सीधी लाइन, कॉस्ट बढ़ने नहीं देते हैं। मगर भाई एक समय के बाद आप कितना भी कंट्रोल करें वो कंट्रोल नहीं हो सकता और फिर उसके बाद कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना।
तो शुरुआत में कॉस्ट क्या हो जाती है, कम होती है। आप टेक्नोलॉजी का हेल्प लेते हैं और अपना अपग्रेड करते हैं सिस्टम, और आप कॉस्ट को बढ़ने नहीं देते हैं और कॉस्ट बराबर बनाए रखते हैं। और फिर एक सीमा के बाद कॉस्ट अपने आप फिर से इंक्रीज करने लगती है और फिर वो कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसका जो डायग्राम होता है वो एक कटोरे वाले शेप का हो जाता है ना। तो ये अंतर हो जाता है। ट्रेडिशनल थ्योरी में यू शेप का डायग्राम बनता है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, एक कटोरे जैसा शेप के लेके आता आपका डायग्राम बनता है। आओ अब इसके बारे में लिख लेते हैं बेटा। इसे सोर्स शेप कहा जाता है बेटा, सॉसर शेप का होता है आपको। चलो अब यहाँ पे देखो मैंने थ्योरी लिखवाई हुई है, मॉडर्न थ्योरी का ये लिख लो। मैं तो कहूंगा कि लिख लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। एक मिनट लिख रहे हैं सर। हाँ देखो यहाँ पे चल बताया रहा है। ऊपर स्क्रीनशॉट मार लूं, उसका नहीं क्या। हाँ ये देखो भी अच्छा आइडिया है। हाँ यहाँ पे देखो सर लिखा ऊपर, हुआ सर है। थोड़ा ऊपर कर दीजिए, सर ऊपर कर दीजिएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द मॉडर्न थ्योरी ऑफ द कर्व इज बेस्ड ऑफ द imperial evidence. The main difference between the traditional theory and modern theory of the cost is in the term of shape of average cost curve. जो मॉडर्न थ्योरी और ट्रेडिशनल थ्योरी का जो डिफरेंस आता है वो किसका आ जाता है बेटा, वो उसके शेप का डिफरेंस हो जाता है। जब आप बात करते हो ट्रेडिशनल का तो देखो वो क्या हो जाता है, यू शेप का हो जाता है, और जो मॉडर्न का जब हम बात करते हैं तो वो सॉसर शेप का होता है। सॉसर शेप का होता है मतलब कि आपका एक कटोरे नुमा आकार, हिंदी में क्या लिखा हुआ, हाँ कटोरा ही लिखा हुआ, तस्करी या कटोरे की तरफ के शेप में आ जाता है। किसी को कोई डिफरेंस बेटा, कोई कंफ्यूजन? Sir, what is the difference between U shape and saucer shape? अभी तो बताया यू शेप का जो पहला वो आपको कटोरा बताया। होता है, वो यू होता है। अरे नहीं जी बेटा, देखो Sir, कटोरा U दोनों एक ही होता है ना? देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये यू शेप क्या है, ये तो आपका क्या हो गया, यू शेप का हो गया, और ये जो हो गया ये कटोरा में सेकंड ऐसे ही वाला, होता है। ये सॉसर शेप का हो गया। सॉसर शेप ये है, अच्छा। ये मॉडर्न अप्रोच, और यू शेप क्या हो गया, ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, मॉडर्न में सर स्टेबल रहेगा, एक वक्त कॉस्ट फिर उसके बाद इंक्रीज करेगा। हाँ मॉडर्न अप्रोच में क्या कहते हैं, जब आपके पास टेक्नोलॉजी थे और आप कॉस्ट को कंट्रोल करके रख पाते हो, ठीक है ना, इसी वजह से वो नीचे के शेप में क्या होता है, वो कांस्टेंट बना रहता है और उसके बाद फिर उठना शुरू करता है। भाई ये क्या कर रहे हो यार? तो ये कोई हो गया सबका? हेलीकॉप्टर चला रहा है। ठीक है चलो, ये हो गया सबका। नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहा हूँ तब मैं। लिख लें कि स्क्रीनशॉट मार ले? लिख लेते सब लास्ट साथ में तो बेहतर रहता। चलो नेक्स्ट क्लास से फिर लिखने वाला काम करेंगे, अभी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक ठीक। सर I लिखवाएं hope क्या क्या ऐसे ही रहने दीजिए ना, स्क्रीनशॉट है बेटर है। हाँ 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 ठीक है, क्यों भाई? चलो आगे चलते हैं अब। हाँ भाई, अब कॉस्ट पे आते हैं कि अब आपकी जो टोटल कॉस्ट होती है उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब हम बात करते हो सबसे पहले, वो जो सबसे पहला वाला टॉपिक था हमारा ना, ट्रेडिशनल अप्रोच, उसी ट्रेडिशनल अप्रोच में आपको ये सारी चीजें बतानी रहेंगी। आपको हेडिंग डालना होगा तो हेडिंग डाल लीजिएगा ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में अब आप सारी चीजें बताते हैं कि टोटल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, इन सबको लेके चलेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच, और ट्रेडिशनल अप्रोच में हमको ये सारी चीजें बतानी रहेंगी। देखो सबसे पहले आ जाता है बेटा टोटल कॉस्ट। जब भी एक कंपनी में कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है तो टोटल कॉस्ट होता है। टोटल कॉस्ट क्या होता है, दो चीजें से मिलके बना होता है, एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट यानी स्थिर लागत, वेरिएबल कॉस्ट मतलब परिवर्तनशील।
फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस भी 4 मार्क्स के लिए काफी आता है एग्जामिनेशन में। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, आप चाहे जितना भी प्रोडक्शन करें या ना करें, आपको वो एक्सपेंस देना ही पड़ता है ना। तो ऐसे नेचर के एक्सपेंस को हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, आराम से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, यूनिट लिखिएगा और फिक्स्ड कॉस्ट लिखिएगा रुपीज में। जीरो, अगर आप जीरो लेवल का प्रोडक्शन कर रहे हैं तब भी आप 40 रुपए खर्च कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तब भी आपको 40 रुपए खर्च करना पड़ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फैक्ट्री का किराया, आप प्रोडक्शन करें या ना करें, फैक्ट्री का किराया आपको देना पड़ेगा। तो ये फैक्ट्री का किराया जो रेंट यूनिट होगा बढ़ता रहेगा, फैक्ट्री का, कॉस्ट यूनिट फैक्ट्री का, बढ़ता रहेगा, कॉस्ट स्टेबल रहेगा। हाँ, तो ये जो रेंट का आपका पैसा देना पड़ेगा, ये किस नेचर का हो जाएगा, ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट का हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे डायग्राम हम बगल में बना देंगे बेटा, कि देखो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, ऊपर से बराबर है, चाहे आप P1 लेवल का प्रोडक्शन करें, P2 लेवल का प्रोडक्शन करें, चाहे P3 लेवल का प्रोडक्शन करें, आपके फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहती है, हमेशा बराबर रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बेटा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कि जो आपके प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है कि कॉस्ट कितना कम होगा और कितना अधिक होगा। ठीक है ना, वेरिएबल कॉस्ट, जैसे कि रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, तो अगर आपने प्रोडक्शन नहीं किया तो रॉ मटेरियल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रोडक्शन जितना बढ़ाते जाओगे, रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो ये वेरिएबल कॉस्ट का नेचर होता है। इसका आप आराम से डायग्राम बना लोगे, एक ये यूनिट भी लिखोगे, जीरो लेवल पे जीरो है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। और इसका बगल में डायग्राम है, इसे भी बना लीजिएगा। ठीक है ना, इसे एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। हाँ, इसका एक बार डायग्राम बना लेते हैं। अब देखो ये क्या होता है, ये जीरो लेवल को इंडिकेट करता है, ये जो पॉइंट है ये आपका, ये जीरो लेवल को इंडिकेट करता है। अब वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ेगा, ये शुरुआत में थोड़ा ऊपर उठता है और फिर ऊपर जाके इस तरीके से थोड़ा एक नदी की तरह शेप लेते हुए है भाई। तो इस शेप को ध्यान में रखिएगा, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम हो जाता है। ठीक है ना, शुरुआत में बढ़ेगा, फिर कम होगा और फिर इंक्रीज करेगा, ये वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है आपकी। ठीक, ये सबका हो गया। नहीं। हाँ, अच्छा, थोड़ी देर में देखो आपका खत्म होने वाला है टाइम शॉट, और फिर से मैं लिंक भेजूंगा ग्रुप में, तो फिर से उसे रीज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, सर आपकी जैसी आज्ञा।